यूरोपियन कमीशन पॉलिटिकल लीडर्स ने खुद इस बात को माना है और बोला है कि यूरोपियन यूनियन विल फेस इकोनॉमिक क्राइसिस सून। प्रिडिक्शन है कि 2023 तक यूरोपियन यूनियन की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी क्योंकि रसिया ने गैस सप्लाईज को रोक दी है और यूएस ने लिक्विफाइड गैस पाइपलाइन को ही फोड़ दी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांशु और आप सभी का स्वागत है अनस्पोकन एक्सप्लेनेशंस में। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसकी वजह से बहुत कुछ होने वाला है और आपको मज़ा आएगा इस बात को जानने में। तो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि अब से ऐसे इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जिसके बारे में मैं वीडियो में बात करने वाला। तो पॉइंट नंबर 1, how European Union get into this crisis. Point number 2, what things makes European Union economic slowdown. Point number 3, why US rising their prices on natural gases for European Union. Point number 4, who will help European Union in this crisis. And point number 5, which is conclusion. तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में, जो कि है हाउ यूरोपियन गेट इनटू दिस क्राइसिस। तो ये बात की शुरुआत होती है रसिया यूक्रेन वॉर से, जब सारे देशों ने मिलकर रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया और रसिया से बहुत सारे सप्लाईज पर रोक लगा दिया। तब यूएस की बातों में आकर जर्मनी, जो ईयू का मतलब कि यूरोपियन यूनियन का दूसरा मेजर पावर है, उसने भी सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया और बहुत बड़ी लिस्ट निकाल दी सैंक्शंस की। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तब से मैं सैंक्शंस कर रहा हूँ, ये क्या है? तो मेरे दोस्तों, सैंक्शंस का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर दैट लिमिट्स बिजनेसेस, कॉन्टैक्ट्स एसेट्रा विद अ पर्टिकुलर कंट्री इन ऑर्डर टू मेक इट डू समथिंग सच एज ओबेइंग इंटरनेशनल लॉ। मतलब कि किसी देश पर प्रतिबंध लगा देना बहुत सारे तरीके से, लाइक व्यापार, संपर्क आदि। तो बैक टू द पॉइंट, पर यूरोपियन यूनियन को लिक्विफाइड गैस की मेजर सप्लाई रसिया से ही होती थी। ये बात शायद यूरोपियन यूनियन भूल गया। उसको लगा यूएस हेल्प करेगा, लेकिन जैसे जर्मनी ने सैंक्शंस लगाना शुरू किया, रसिया ने भी अपना अस्त्र चलाया और गैस पाइपलाइन को बंद कर दिया। अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि रसिया से बाल्टिक सी के नीचे 2 पाइपलाइंस बिछाई गई है, जिसका नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 1 और दूसरे का नाम है नॉर्ड स्ट्रीम 2। तो यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस लगाने के बाद रसिया ने भी बोला कि हमें पाइपलाइन में कुछ मेंटेनेंस का काम करना है और इसी बहाने उन्होंने कम कर दी गैस की सप्लाई को जर्मनी में, और इसके साथ साथ और 5 देशों में भी कम कर दी जो कि मेजर कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के। फिर दोस्तों, रसिया ने ब्लॉकेज तो स्टार्ट कर दी, लेकिन गैस की सप्लाईज में लिमिटेशंस लगा दी और इसकी वजह से जर्मनी में प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि ईयू एक कोल्डर रीजन में आता है। इसीलिए रसिया से जो भी गैस सप्लाईज होती हैं उसे यूरोपियन जर्मनी के घरों को ठंड के टाइम पर गर्म करने के लिए रखा जाता है। और रसिया इसीलिए फ़ायदे में है क्योंकि ठंड आने वाली है और यूरोपियन यूनियन का टोटल अंडरग्राउंड गैस स्टोरेज फैसिलिटी में 57% ही गैस बची हुई है। और यूरोपियन कमीशन ने सारे कंट्रीज को बोला है कि एटलीस्ट 80% रिजर्व गैस होनी चाहिए कंट्रीज के पास बाय नवंबर 1। और जर्मनी ने गोल सेट किया है 80% गैस इंक्रीमेंट का बाय अक्टूबर 1 एंड 90% बाय नवंबर 1। अब देखते हैं ये हो पाता है या नहीं। तो इसी वजह से क्राइसिस शुरू हुई यूरोपियन यूनियन में। तो अब बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 2 पर, व्हाट थिंग मेक्स यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक स्लो डाउन। कैसे इकोनॉमिक वे में ईयू कंट्रीज में गिरावट हो रही है। अब दोस्तों, बात यह है कि ऐसे तो ईयू के पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, पर नेचुरल गैस के लिए वो डिपेंडेंट है 60% रसिया से, क्योंकि सारे मेजर कंट्रीज को रसिया ही गैस प्रोवाइड करता है यूरोप के, जिसकी वजह से उनके घर वार्म रहते हैं। और रसिया से जो भी गैस आता है वो बहुत लो कॉस्टिंग में मिलता था, क्योंकि एट द स्टार्ट ऑफ 2021 जब रसिया और यूक्रेन इन दोनों के बीच वॉर नहीं था, तब गैस की प्राइसिंग 90 यूरोस पर मेगावाट आर थी। पर आफ्टर दैट, बिकॉज ऑफ सैंक्शंस एंड कट ऑफ थिंग्स फ्रॉम रसिया, प्राइस बढ़कर 206 यूरो पर मेगावाट आर हो गई। और ये बात है 7 मार्च 2022 का। और बिकॉज ऑफ ईयू रीजन ये एक विंटर रीजन में आता है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट इनके लिए गैस की सप्लाई ही थी जो कि रसिया इन्हें प्रोवाइड करता था। पर यूएस की बातों में आकर इन्होंने अपनी ही लंका लगा ली और जब यूएस से गैस लेने गए तो प्राइस सुनकर इनकी हालत ख़राब हो गई।
अब ये लोग वापस से रसिया को थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करने लग गए क्योंकि इनको ठंड से मरना नहीं और यूएस प्राइस कम करेगा नहीं। तो मेन नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन से तो रसिया ने पूरी तरीके से गैस बंद कर दिया था सप्लाई करना, और इनको उम्मीद थी कि नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन से ये लोग कुछ गैस निकाल लेंगे। तो यूएस ने उसको उड़ा दिया। और इस बात को अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अपने पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि है वाई यूएस राइजिंग देयर प्राइस ऑन नेचुरल गैस फॉर यूरोपियन यूनियन। अब देखो, इन्होंने यूएस के कहने पर रसिया से लड़ तो लिया, लेकिन जब यूरोपियन कंट्रीज ने ये सोचा कि यूएस हेल्प करेगा और गैस सप्लाई करेगा, लेकिन यूएस निकला दोगला। अब यूएस ने अपना प्राइस को कर दिया हाई। बस यही नहीं, यूएस पूरे यूरोपियन यूनियन का दूसरा सबसे बड़ा गैस एक्सपोर्टर बन गया और करीब $300 मिलियन का फायदा किया। इसी वजह से यूरोपियन पॉलिटिकल लीडर्स ने ये भी कहा कि तुम जो प्राइस दे रहे हो वो एस्ट्रोनॉमिकल प्राइस है, मतलब कि प्राइस इतना हाई है कि वहाँ की पार्टी रैली निकाल रही है यूएस के ऊपर, जो कि कुछ टाइम पहले रसिया की वजह से रैली निकालते थे। इसे वहाँ के लोगों को ये पता चल गया और पूरी दुनिया को भी ये पता चल गया कि यूएस अपने फायदे के लिए यूरोपियन यूनियन को रसिया से भिड़ाया और सैंक्शंस लगवाए ताकि उनका माल यूरोपियन मार्केट में बिक सके। सबको पता चल गया कि उसको कोई हमदर्दी नहीं है यूक्रेन से और उसको बस मौका मिल गया था अपना जेब भरने का। अब ये देखो कि यूएस खुद तेल प्रोड्यूस नहीं करता, फिर भी यूएस ने इतना ज़्यादा अमाउंट में तेल खरीद रखे हैं और वो आज भी इंपोर्ट करता रहता है ताकि किसी भी इमरजेंसी के टाइम पर दूसरे देशों को बेचकर कमा सके। सिंपल एंड स्ट्रेट बॉस, ब्लैक मार्केटिंग जिंदाबाद। अब बात आती है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की, जो मैंने बोला था कि यूएस ने उसे उड़ा दिया था। तो रसिया से बहुत कम अमाउंट में 40 क्यूबिक मीटर में लिक्विफाइड गैस आती थी, उसको बंद करने के लिए यूएस ने उसे किसी तरीके से उड़ा दिया। और ये बात पता चला जब बाल्टिक सी में लोगों को पानी के बाहर आते बबल्स दिखाई दिए। सबको डायरेक्ट शक हुआ यूएस पर यूएस ने साफ इनकार कर दिया, ये बोलते हुए कि हम नहीं जानते तुम किस बारे में बोल रहे हो। तो कुछ लोगों ने 2 फरवरी 2022 का एक यूएस का ट्वीट दिखाया जिसमें साफ लिखा था कि यूएस को प्रॉब्लम है नॉर्ड स्ट्रीम 2 से, और इसके साथ बहुत सारे कंट्रीज ने खिंचाई की। उसमें से एक चाइना भी था जिसने ये पोस्ट डाला। अब आ जाते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट पे, जो कि है हु विल हेल्प यूरोपियन यूनियन इन दिस क्राइसिस। अब यूएस से तो बात बनी नहीं, तो जर्मनी के चांसलर मिस्टर ओलेफ स्कॉल्स निकल पड़े यूएई से मदद लेने, और यूएई भी रेडी था मदद करने के लिए, लेकिन बीच में आता है टर्की और उसके बाद यूएई। और अगर जर्मनी को फ्यूल चाहिए तो जाना तो टर्की से ही पड़ेगा और फ्यूल भी यहीं से ही निकालना पड़ेगा। और यहाँ गेम खेलते हुए पुतिन सर पहुंचे टर्की के प्रेसिडेंट के पास, जो कि हैं रिसेप तैयब अर्दोगन, और उनके सामने रखा प्रपोजल गैस हब का, जिसको अप्रूव करते हुए जर्मनी यूएई से नहीं बल्कि बगल के देश यानी कि टर्की से ही गैस लेगा, इनडायरेक्टली रसिया से ही गैस बाय करेगा, और टर्की बस एक मीडियम बन जाएगा सबके लिए। जो टर्की से नेचुरल गैस लेंगे वो इनडायरेक्टली रसिया से ही गैस लेने वाला सिस्टम होगा। और ये बात है 14 अक्टूबर 2022 का ही। अब आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पर, जो कि है कंक्लूजन। इन सारी बातों से ये पता चलता है कि यूएस सिर्फ अपने फायदे के लिए यूरोपियन यूनियन को रसिया के खिलाफ भड़काया और फिर अपना माल हाई प्राइस में यूरोपियन कंट्रीज को बेचा, और जो कुछ गैस बाकी थी नॉर्ड स्ट्रीम 2 से आ रही थी उसको भी बर्बाद कर दिया। बट फ्रेंड्स, कुछ भी हो, रसिया रेडी है वापस से यूरोपियन यूनियन को गैस देने में टर्की के मदद से, और टाइम के साथ यूरोपियन यूनियन को भी पता चल जाएगा कि यूएस दोस्त है या फिर रसिया। और आप क्या सोचते हैं इन पूरे केस के बारे में? अपना पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर से शेयर करना हमारे साथ कमेंट सेक्शन में। आई वुड लव टू हियर दैट। और दोस्तों, अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलेंगे और एक न्यू केस के साथ। जय हिंद, जय भारत।